इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 8 चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न और पहला है इसमें भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आप जिस ऑप्शन पर टिक लगाएंगे वह है ख 1947 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वह सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक संस्था बनाई थी, तो इसमें आप घ पर जो है सही का निशान लगाएंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 2 है अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। उत्तर है सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कथन किसका है। आप सभी जानते हैं कि यह कथन सुभाष चंद्र बोस जी का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न है हमारे प्रश्न नंबर 3 में अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए, किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। तो पहला देखिए हम हेडिंग डालेंगे अंग्रेजों के भारत छोड़ने के 3 मुख्य कारण निम्न हैं। हम इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है अमेरिका और रूस यह दोहराते रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे। फिर दूसरा पॉइंट था इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई और उसने भारत और विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। और तीसरा पॉइंट था हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की सैन्य शक्ति जो है घट गई थी। उनके उपनिवेशों में स्वतंत्रता की निरंतर मांग बढ़ रही थी। आज़ाद हिंद फौज ने सैनिक विद्रोह को प्रेरणा दी। मुंबई में नौसैनिक विद्रोह हुआ। विश्व जनमत भारत के साथ था। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके संस्थापकों में भारत भी था, भारतीय स्वतंत्रता की उपेक्षा नहीं कर सकता था। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन अगला कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हम लिखेंगे जुलाई 1945 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहाँ मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 ईस्वी में भारत भेजी। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4 है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई। उत्तर हम लिखेंगे सन 1935 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत प्रांतों को कुछ सीमा तथा स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों को शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार गठित की गई। ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर। अगली वीडियो में आपके लिए अन्य चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।